नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। सपा ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। सपा के द्वारा सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है और ये जो सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है वो जातिगत जनगणना को लेकर निकाली जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। 17 जिलों से होती हुई यह यात्रा 25 नवंबर को बिजनौर में समाप्त होगी। इस मौके पर सपा अध्यक्ष ने कहा, संविधान व लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सपा की यह सामाजिक न्याय यात्रा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना सहित कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। यात्रा लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से संपर्क करते हुए बिजनौर में समाप्त होगी। यात्रा के नेतृत्व नूरपुर के विधायक राम अवतार सिंह सैनी कर रहे हैं। सपा मुखिया ने कहा, मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, जिनको अधिकार व सम्मान अभी तक भाजपा ने नहीं दिया है, इस यात्रा के माध्यम से इन्हें जागरूक किया जाएगा। बिना जातिगत जनगणना के सामाजिक और आर्थिक रूप से लोग सशक्त नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अगर हमने सही समय में फैसला नहीं लिया होता तो लाल टोपी और साइकिल चुनाव निशान मांगने वाला कोई नहीं होता। जहां तक गठबंधन की बात है तो यह पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है और आगे भी होगी। तो देखिए, एक माहौल जो है वो तैयार करने की कोशिश जो है सपा कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं और जातीय जनगणना को लेकर ये पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। इसीलिए सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिससे इस यात्रा के तहत जो छोटे जाति के लोग हैं उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। ST SC वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब जब जाति की बात होती है तो धर्म की बात आ जाती है। जब धर्म की बात होती है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, तो वो फिर इस सवाल से भी कन्नी काटते नजर आते हैं। बोलते तो हैं लेकिन वो पूरा घुमा देते हैं मामले को। उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको अभी तक हक और सम्मान नहीं दे पाई सरकार, और कई सवालों को लेकर के जनता में जागरण करने का काम करेंगे अपने यात्रा के माध्यम से। बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जाति जनगणना हो तभी सही तरीके से सामाजिक ताना बाना भी बनेगा और तभी सामाजिक न्याय संभव है। सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं तौकीर आलम जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है चंदन सिंह यादव जुड़ चुके हैं। सपा नेता, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चंदन सिंह यादव जी, रुख आप ही का कर लेते हैं। चंदन सिंह यादव जी, ये जो सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, आखिर क्यों निकाली जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, लगता है चंदन सिंह यादव से हमारा संपर्क टूटा, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। तौकीर आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर आलम जी, ये सामाजिक न्याय यात्रा निकालकर आखिर सपा क्या जताने और दर्शाने की कोशिश कर रही है? क्या एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जातीय जनगणना को लेकर? तौकीर भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता तौकीर आलम से भी हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। ठीक है, भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है जातीय जनगणना को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? और बाकायदा एक रैली निकाली जा रही है सपा की तरफ से। मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कह रहे हैं अखिलेश यादव कि पिछड़े वर्ग को, SC को, ST को सामाजिक न्याय नहीं मिला है, उन्हें अपना अधिकार नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की लगभग 20 साल सरकार रही है। 3 कार्यकाल, 4 कार्यकाल इन्होंने वहां से निकाले हैं। तो एक कार्यकाल से खुद का अखिलेश यादव का रहा है। तो ये अपना थोड़ा गणित बता दे कि आपने कितने लोगों को न्याय दिया था। बात तो आप जाति धर्म मजहब की करते हो, अभी पहले करते थे आप हिंदू मुसलमान की। अब आपको लगा कि हिंदू और
मुसलमान जो है ना अब समझ चुका है आपकी कारगुजारियां आपके इस फरोड में आने वाला नहीं है, तो आप अब कहने लगे हैं कि ये जातिगत जनगणना होना चाहिए। देश सब समझता है, हम कह रहे हैं कि देश से जातिवाद खत्म करना चाहिए, देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए, और ये कह रहे हैं देश में जातिवाद फैलाइए। ये देश को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। आप देखिए बड़े बड़े देश का, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, बड़े सभी है, यहाँ कोई जाति मजहब की बात नहीं करता, मगर हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां बार बार जो है ना जातिवाद का गैस जहर घोलती रहती है, सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। आज इनके हाथ से सत्ता निकल चुकी है, सत्ता दोबारा इन्हें मालूम है कि इनके हाथ में कभी आने वाली नहीं है। तो ये जाति आधार से चल के एक जातिवाद का जो है जहर घोलना चाहते हमारे समाज में, तो मगर आम लोग समझ चुके हैं इनके इस हवा से और इस जहर घोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग, हाँ, ये अगर पहली बार राजनीति में आए होते तो एक बार लोग सोचते भी, अरे आपने तो इतने साल राजनीति कर ली, सत्ता में रह लिया, कितना लोगों को भला किया है, वो आंकड़े गिनती करा दे। उत्तर प्रदेश में लगता है भदौरिया जिस पे हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है, बीजेपी, अभी आप सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं भदौरिया जी, उनका कहना है कि हम जो है इसके पक्ष में ही नहीं है, जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी के हाँ चलो, चंदन सिंह यादव जो हमारे से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चंदन सिंह यादव जी, ये जो आप लोग सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं सर, इसके पीछे की वजह क्या है आप लोग की, और जातिगत जनगणना का एक पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं आप लोग? जिस तरह की राजनीति आज बीजेपी कर रही है, उसके लिए पीडीए जो जोड़ने का रथ यात्रा जो चला रही है, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये, क्योंकि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और धर्म में भी घोटाले का काम करती है, इसलिए ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है मनीष जी। नहीं तो धर्म में कहाँ घोटाला हो गया चंदन जी? सर, अभी जो अयोध्या में 4 लाख दिए जलाए गए, जिसका बजट 133 करोड़ रखा गया, आपने देखा होगा प्रति दिए की कीमत आ रही है 3100 कुछ रुपए। ये क्या है? इससे अगर विकास में लगाएं तो जो 10 साल में युवा बेरोजगार हुआ है उसको रोजगार मिलेगा, और जो प्रदेश की स्थिति इस समय बनी हुई है वो बहुत ही बेकार है। न रोडों का स्ट्रक्चर है, न शिक्षा का अभाव है। इन लोगों ने तो शिक्षा में भी जीएसटी 18% लगा के रखी है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे थे, मतलब दीप उत्सव नहीं होना चाहिए था? दीप उत्सव नहीं होना चाहिए था? नहीं, दीप उत्सव होना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दीप उत्सव नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक इतना बड़ा बजट लेकर के करना ये बहुत बड़ी बात है। अभी गैंग रेप मान लीजिए, कितने इनके राज्य में, इनके शासन में, अभी एक आगरा का आपने देखा कि एक लड़की के साथ होटल में घसीट करके उसके साथ बलात्कार होता है। क्या है ये? कैसी राजनीति कर रहे हैं ये लोग? क्या है इनका? बहुत ये लोग करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा कानून व्यवस्था दे रहे हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है इनकी। लेकिन यही बात है ना, जब इस तरह के सवाल उठाते हैं चंदन सिंह यादव जी, तो आप लोग जब अब दीप उत्सव पर भी सवाल ही उठा रहे हैं, आप लोग कह रहे होना चाहिए, इतना भव्य नहीं होना चाहिए, उससे भी दिक्कत है। अब यहाँ पर यही तो सवाल है कि जब आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्या किया, तो आप लोग कुछ बता नहीं पाते हैं। एक तरफ जब सरकार कर रही है, भाई प्रोग्राम कर रही हो तो सरकार है, अब भाई अयोध्या को भव्य बनाया जा रहा है, अयोध्या में आज दीप उत्सव हो रहा है, अयोध्या को एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है सर। तो ऐसे कैसे चलेगा सर? नहीं, दिक्कत सर कोई नहीं है मनीष जी, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि वहां पर आप ये देखिए कि इतना भारी एक दिए की कीमत, क्या आप आंक सकते हैं कि 3100 कुछ रुपए होगी? आप अनुमान लगा सकते हो? नहीं, सिर्फ दिए का बजट होगा, आपको पूरा यकीन है सिर्फ दिए का बजट था, और जो पूरे प्रोग्राम हुए उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा? जो पूरा प्रोग्राम हुआ है ना सर वहां पे, ये जो बजट दिया है, ये दिए का दिया हुआ है कि 4 लाख दियों का बजट 1 करोड़ 33 लाख रुपए है। हाँ, मैं उस पे कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे तोकिर भाई आपके पास आते। चंदन सिंह, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब धर्म की बात होती है
तो आपके नेता क्यों टोपी घुमा देते हैं? जब पूछा जाता है उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में सवाल, तो वो घुमाने लगते हैं चीज़ों को और फिर बताने लगते हैं नहीं जी, जो जैसा धर्म है उसको रहने दिया जाए। अरे तो उनके वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से धर्म वो बदल नहीं जाएगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन अपने नेता को सार्वजनिक रूप पे ये कहने में कि नहीं जो हमारे नेता कह रहे हैं वो गलत है, वो कहने में उनको उतना गोलमोल घुमा देते हैं, लेकिन वो शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पाते हैं। सर ऐसा क्यों? मनीष जी, ऐसा है कि धर्म बीजेपी हमको नहीं बताएगी कि धर्म क्या है। धर्म आज से नहीं है, जब ये होंगे नहीं तब से धर्म चला रहा हो। कौन नहीं मानता है धर्म को? नहीं मान रहे ना, आपके नेता कहाँ मान रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य मान रहे हैं? ऐसा नहीं है, कोई नहीं मान रहा, सब मानते हैं। नहीं, बताइए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य मान रहे हैं सर। गलत चीजों को कोई नहीं मानेगा, जो गलत लिखा है या गलत चीज है उस पे कोई नहीं। धर्म कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, लेकिन गलत चीजों का हमेशा विरोध करना चाहिए और ये स्वाभाविक है। लेकिन आपके नेता करते नहीं है ना। ठीक है तौकीर आलम जी, यह जातीय जनगणना की बातें हो रही हैं, लेकिन क्यों आप लोग ये जो चीजें खत्म हो रही थी अब फिर से इस चीज को बढ़ावा क्यों देने की कोशिश की जा रही है? क्यों हवा दे रहे हैं? क्या करा लेंगे जातीय जनगणना कराकर? जब हिस्सेदारी भागीदारी की बात आती है आएगी तो सर दिक्कत हो जाएगा। देखिए मनीष जी, जातीय जनगणना समाजवादी पार्टी करा रही है, कोई करा रहा हो, कहीं ना कहीं तो भाजपा जो है जो करा रही है आपके सामने है, वो तो जातीय जनगणना की बात हो रही है, यहाँ धर्म की बात हो रही है। तो जात धर्म से ऊपर जो है उड़कर जो है कब काम होगा? इससे पहले भी आपकी डिबेट में हमने इस बात को कहा था, पूछा था, इससे ऊपर उठ के कब काम होगा? देखिए अभी अयोध्या में दिया जलाने की जहाँ तक बात है, तो जैसे जो है जो दिए की कीमत जो है हमारे काबिल दोस्त अभी बता रहे थे 3100 या क्या, ठीक है, उनकी भी बात आपसे मिलती। आप भी इस बात को बताइए, आप तो एक अच्छे हमारे भाई की वो है एक अच्छे एंकर हैं, क्या ये सच है क्या 3100 रुपए देने की कीमत पड़ेगी? भाई धर्म में अगर जो है धर्म में भी जो कला है तो कहीं तो कोई गलत नहीं है। देखिए ये पार्टी 14 के बाद से जब से वजूद में आई है, आने के बाद जो है इनके पास घोटाले के अलावा और जो है वादे खिलाफी के अलावा कोई चीज इनके पास है नहीं। आज भी आप देख रहे हैं कई राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा है, वहाँ किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आम आवाम की बुनियादी सवालों के लिए कौन खड़ा है? हम तो देश की आज़ादी के बाद से अगर आप लोग हमको गिनाते हो कि आप 70 साल से हो, 70 साल से हो, 70 साल से हो, आज 70 साल से हम लोग अगर देश के अंदर हैं और जो 70 साल में हमने दिया था देश को, वही तो जो है अपने ये मित्र को, दोस्तों को ये जो है बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरह जो है दे रहे हैं। किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा इस देश के अंदर है। 16,000 करोड़ की तो जहाज खरीद सकते हैं उनको, और उनका जो है किसानों की माफी की बात होती तो सही नहीं कर सकते हैं। आम इंसान जो परेशान हाल है, रोजी रोजगार से परेशान है, उसके जो बुनियादी सवालों पे जो ये सरकार खरी उतर ही नहीं सकती है। तमाम ऐसी चीजें हैं। देखिए इससे उठ करके देश के अंदर जो है जात धर्म उठ करके इंसान को काम करने की, लेकिन कहाँ उठ रहा है तौकीर भाई? कहाँ उठ रहे हैं? कौन कह रहा है उठ रहा है? धर्म और जाति से कोई नहीं उठ के काम कर रहा है ना। बात तो यहीं पर है। आपके भी नेता जहाँ जा रहे हैं जी ओबीसी का नाम ले रहे हैं कि 3% वहां पर बैठे हुए हैं जो बजट को कंट्रोल कर रहे हैं ओबीसी के लोग, 3% लोग। अरे वहां पर अधिकारी बैठे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आता। ऊपर से उसके बाद जातीय जनगणना की आप ही के नेता कह रहे हैं सर, राहुल गांधी। आप इतनी अच्छी बात करते हैं, लेकिन क्या अब कांग्रेस के कई अच्छे लीडर हैं जो अच्छी बात करते हैं, मैं सुनता हूं, उनसे बातचीत मेरी होती है, लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी आप लोग की बात नहीं सुनते हैं? मनीष जी एक बड़ी बात है जो हम कहने जा रहे हैं अपने देशवासियों को, जो इस देश के अंदर हैं, हमारे माता बहन भाई बहन, ये सभी लोगों से, कि अपनी बुनियादी चीजों की, अपनी समस्या के बारे में उनके पास उनका हथियार, उनका वोट है, जो 5 साल पे उनको समय मिलता है, वक्त आता है। आप अपने सवालों पे जो है आप किसी भी नेता से, किसी भी दल का नेता हो,
आप अपनी बुनियादी चीजों को जो है अपने नेता से आप नहीं मांग सकते। अगर वो नेता नहीं देता है तो आप क्यों नहीं जो है नेता ही बदल देते हैं, सरकार क्यों नहीं बदल देते हैं? हम क्या हमारी कोई सरकार हो, हम अगर ना करें बदल दीजिए, आपके पास ताकत है। लेकिन अगर कहीं कहीं जो है इस मामले में हमारे जो देश की जनता भी है वो भी कहीं न कहीं दोषी हैं। उनको अपने आप शिक्षा का मुद्दा हो उस पर उठना चाहिए, चिकित्सा का मामला उस पर करेंगे, बच्चे जो हैं पढ़ लिख के जो बेरोजगार हैं उस पर अपनी बात करनी चाहिए। हर हाथ को काम रोटी। तो सर यही तो बात है ना, यही तो बात है ना तौकीर भाई, यही कह रहे आपने कितनी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, ये पॉइंट वाली बात है, कोई दो राय नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन सवाल यही है ना कि उसी जनता को बरगला कौन रहा है? नेता। किस लिए बरगला रहे हैं? जाति के नाम पर। किस लिए बरगला रहे हैं? जातीय जनगणना के नाम पर। तो सर बरगलाने वाले भी नेता हैं, तो यानी कि फिर ऐसे नेताओं को पहले तो बाहर कर दीजिए कि भाई जो शिक्षा, रोजगार, ये क्या नाम है, स्वास्थ्य की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो ऐसे में सर यहाँ पर बरगला रहे हैं ना लोग, बरगला तो नेता ही रहे। ठीक है, भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, दीप उत्सव हुआ, इतना बड़ा दीप उत्सव हुआ, और ऐसे में चंदन सिंह यादव जी अब आरोप लगा रहे हैं, सपा के नेता हैं, कि एक दिए की कॉस्ट 3300 रुपये आई है सर, और ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एक दिए की कॉस्ट जो है 3300 रुपये आ रही है वहां पर, जो बजट दिया गया था उस हिसाब से। तो सर इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। भदौरिया जी, ठीक है। चंदन सिंह यादव जी, सवाल ये है चंदन भाई कि ये जो अभी बहुत अच्छी बात तौकीर भाई कह रहे थे कि आप लोग इस राजनीति को नहीं छोड़ सकते जिस तरह से जातीय जनगणना लेकर चल रहे हैं। लगता है सभी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। तो देखिए, जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें, बार बार जो जातिगत जनगणना की बात होती है, लेकिन जब इसी पर सवाल होते हैं कि भाई उसके बाद क्या, तो कोई जवाब नहीं दे पाता है। जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब आप समझ सकते हैं कि कोई जाति के लोग हैं उनकी हिस्सेदारी कम है, तो यानी कि उनको फिर आरक्षण भी उसी हिसाब से दिया जाएगा, ये भी समझने वाली बात है। और जब आरक्षण कम दिया जाएगा तो वो जो है पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन इसलिए बढ़ाएंगे, उनको लगेगा भाई अपनी जाति को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी असमानता आ सकती है, यहाँ पर वह मानसिकता फैल सकती है। यह चीज़ बड़े सोचने वाली बात है कि हमें एसटी एससी वर्ग जो हैं, जिस तरह से चलता आ रहा है उसमें अगर आपको आरक्षण देना है और बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, घटाना घटा लीजिए, जो सरकार को करना वो करे। लेकिन अब आप अगर इसी तरह करेंगे, हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेंगे, तो देश के अंदर एक अलग सा माहौल जो है वो तैयार होने की कोशिश की जाती है कि देश के अंदर एक अलग सा माहौल वो तैयार हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, भदौरिया जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, सवाल ये, भदौरिया जी बड़ी आरोप लगाए हैं चंदन सिंह जी ने आप पे कि भाई जो दिए के लेकर आप लोगों ने बजट लाए थे आप लोग दीप उत्सव में, उसमें एक दिए की कॉस्ट 3300 रुपये पड़ रही है, ये कैसे हो सकता है? देखिए मनीष जी, इन्हें सिर्फ राम का विरोध करना है, अयोध्या का विरोध करना है, हिंदू धर्म का विरोध करना है। वो इनकी फितरत में आपसे नहीं है, शुरू से है। जब कार सेवक अयोध्या में राम मंदिर की कार्य के लिए गए थे तो इनके नेता मुलायम सिंह, जो अब नहीं है, स्वर्गीय है, उन्होंने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी, अनगिनत कार सेवकों को उन्होंने मरवा दिया था। मैं तो ये कहूंगा कि उन कार सेवकों को आज पूरा देश नमन कर रहा है, और मैं कहूँगा और करना चाहिए कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर वो डिगे नहीं, राम के कार्य में लगे रहे। और राम की वही उनकी आज कुर्बानी, वही उनकी आज जो एक सत्ता थी राम के प्रति, इसलिए आज भव्य प्रभु का राम मंदिर बन रहा है। नहीं, समाजवादी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वहां राम मंदिर ना बने, जिस तरह से गोलियां चलवाई थी। इन्होंने कहा कि दिए की कीमत इतनी आ रही,
जनाब जितना पूरा वहाँ प्रोग्राम की कीमत आ रही है, इतने सिर्फ एक एक्टर पैसा लेता था सैफई उत्सव पे, और वहाँ सारे बम्बई के एक्टर वहाँ आते थे, नाचते थे, और नाच गाने पे पैसा उड़ाया जाता था। नचनियां आती थी वहाँ नाचने के लिए। ये तो प्रभु राम का कार्य हो रहा है, जो पूरा देश इसको देख रहा है। पूरा देश भव्य जो है ना कार्य है, एक सामाजिक कार्य है, मगर वहाँ नाच गाना कोई सामाजिक कार्य नहीं था। जो पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार पैसा सुने 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 बौखला गए बौखला गए बौखला गए, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, बौखला गए, नहीं दे पाए ये लोग। पुलवामा अटैक हुआ था, उसकी क्या जाती आपको जानकारी है कुछ? ये चंदन सिंह जी लोग सुन हैं- लीजिए आते हैं आपके पास। हाँ ये वो लोग हैं कि इन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, इन्हें झूठ बोलना है। मणिपुर में क्या राम बोलेंगे को- आप लोग? राम मणिपुर को में नकारना है। तो ये आप पहले अपने कारनामों को देखें कि सैफई में आप नाच गाना कराते थे, जनता ने टैक्स मणिपुर में देते थे। किसकी सरकार थी? मणिपुर में आपकी सरकार थी, दंगे क्यों हुए वहाँ? मनीष जी इनको बोलो थोड़ा बीच में आ रहे हैं चंदन भाई, आ रहे हैं ना, चंदन भाई आ रहे हैं ना, ठीक है। कैप्टन आय सिंह भदौरिया आप अपनी बात पूरी करें। यही मैं कहूंगा कि ये वो लोग हैं कि इन्होंने शुरू से ही राम का विरोध किया है, और एक तरफ जा रहे हैं, दर्शन भी करने जा रहे हैं, आज फिर रहे हैं, कहीं केदारनाथ जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, और एक तरफ अयोध्या प्रभु राम के भव्य जो प्रोग्राम हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। वो इतना ठीक है। तेज जल गया। आपकी चंदन सरकार सिंह में जी। केदारनाथ में जो सोना लगा था वो चोरी हो गया, किसी को जानकारी हुई? हाँ कैसे चोरी हो गया? हाँ अखिलेश भाई आप पहली जवाब बार दीजिए जरा। हो सकता है, मुझे तो पहले उसी बात बनते हैं, बड़े चाहिए। धार्मिक बनते हैं। अखिलेश पहली बार गए थे केदारनाथ में, तो ये जांच का विषय है। हाँ ठीक है। चंदन सिंह जी, अरे? चंदन सिंह जी आरोप लग रहे हैं, चंदन सिंह जी आरोप लगते हैं कि जब पूरी, सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है चंदन भाई, चंदन भाई ये आरोप लग रहे हैं। भदौरिया जी आ रहे हैं आपके पास सर, आ रहे हैं। चंदन सिंह जी आरोप लगते हैं जब भी अयोध्या में कोई कार्यक्रम होता है तो सपा को बड़ा दर्द हो जाता है, और फिर एक तरफ आप जाति धर्म की, और फिर कहते हैं जी हम तो सारे जाति और सारे धर्म को साथ में लेकर चलते हैं। और यही जो आपके नेता जो हैं लक्ष्मी जी की बात करते हैं, सुन लीजिए चंदन भाई, सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आ रहे ना। और यही जब लक्ष्मी जी की बात आपके नेता करते हैं तो एक नेता आपके आगे आकर ये नहीं कहते हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी के अंदर। कोई नेता नहीं बोलते, आपके नेता खुद नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव नहीं बोलते। तो सर यहाँ पर सनातन को लेकर आप पर इसीलिए सवाल उठते हैं कि एक धर्म विशेष को आप लेकर चलना चाहते हैं। मनीष जी, मैंने कहा कि धर्म को कोई नहीं रोकता है, ना कोई किसी के मानने से रोकेगा। ठीक है, धर्म आज का नहीं है, लेकिन जो गलत काम है उनका विरोध तो सभी करेंगे। मतलब लक्ष्मी जी का पूजा करना गलत काम है? लक्ष्मी जी की पूजा करना गलत काम है? हाँ। ये किसने कह दिया कि लक्ष्मी जी की पूजा करना गलत बात है? गाना कराया जाता था, तो वो कौन सा काम ठीक है। था? भदौरिया जी आ रहे हैं आपके पास। तो ये जो लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं वो गलत काम है? ये बताइए कि लॉकडाउन में लोग पैदल घर जाने के लिए विवश थे, हाँ, भदौरिया जी, हाँ, और आज चुनावों में बसें लगाई जाती हैं लोगों को रैलियों में ले जाने के लिए, तब आपकी बसें कहाँ चली गई थी? हाँ। आपकी बसें कहाँ चली गई थी तब? आज जो भी काम हो रहा है सब धर्म से हट करके बात करिए। स्वास्थ्य, आपकी सरकार ने 18% जीएसटी शिक्षा पर लगा रखी है ताकि सभी बेरोजगार रहे, ना कोई पढ़े ना नौकरी मिलेगी। फिर अगर हमने लगाई है तो वो एक ईमानदार आदमी के लिए जीएसटी कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए चंदन भाई, लगा देंगे चंदन भाई, लेकिन इसकी बात तो कोई कर नहीं रहा है ना। आज आप शिक्षा की बात तो आप सब लोग टीवेटी पे करते हैं, अब आप यात्रा निकालते, सुनिए ना, आप यात्रा निकालते शिक्षा को लेकर, आप यात्रा निकालते बेहतर स्वास्थ्य को लेकर, आप यात्रा निकालते बेरोजगारी को लेकर, निकाल किस लिए रहे हैं यात्रा? जातीय जनगणना को लेकर, पीडीए को लेकर। ये क्या चल रहा है सर? आपसे क्या आपको विपक्ष में, सुनिए, अगर आपको वोट नहीं मिला और विपक्ष में आप बैठे हैं तो जनता आपसे ये क्या यही एक्सपेक्टेशन करती है कि आप पीडीए चिल्लाएं? हमारे नेता बराबर इसका विरोध करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि जो इन लोगों की नीतियां हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, इसको फ्री होना चाहिए, तो आप जीएसटी लगाएंगे इस पे।
सर शिक्षा स्वास्थ्य आप लोग ने कितनी फ्री दी सर, सरकार आपकी भी? ठीक है तोकीर आलम जी, तोकीर भाई, बात तो बड़ी बड़ी सब कर ले रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई पार्टी उस तरह से काम नहीं कर रही है। और ऐसे में जब अयोध्या की बात आ जाती है तब कोई ना कोई सवाल या निशान खड़ा विपक्ष जरूर कर देता है, और यही जो है विपक्ष के लिए बाद में सिरदर्दी बन जाता है। तोकीर भाई, तोकीर आलम जी, आपको आवाज आ रही है सर? ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, क्या यही जो है प्रॉब्लम बन जाती है इन लोगों के लिए, अदर्स पार्टी के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए, जब ये लोग अयोध्या में कोई काम होता है सवाल उठा देते हैं? तो निश्चित तौर पे मनीष जी, इनकी सोच बन चुकी है कि देश में किसी तरह से देश को एकजुट नहीं रहना चाहिए, देश को जाति धर्म मजहब पंथ में बांटना चाहिए। ये शुरू से ही समाजवादी की सोच है, जो आज ये बाखूबी कर रहे हैं। इन्हें हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, इन्हें हिंदुत्व के देवी देवताओं से खुलेआम ये अपमान करते हैं। बात कर रहे थे शिक्षा पर टैक्स लगा दिए, जनाब शिक्षा पर लगा दिया, आप उसका विरोध करिए ना, आप सदन में आइए चर्चा करिए, कभी नहीं करिए। जाति धर्म की बात करेंगे मगर शिक्षा न जीएसटी पे बात करेंगे, न महंगाई पे बात करेंगे, सिर्फ करेंगे तो किस जाति पे धर्म पे इस पे करते हैं। आप आइए ना, अब नहीं मैं ऐसा बीच में बोल के। चंदन भाई सुन लीजिए ना, चंदन भाई आप ही के पास आ रहे हैं। चंदन भाई समय मेरे पास बहुत है, हम आएंगे, आपके पास भी आ रहे हैं। पहले भदौरिया जी को सुन लीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना बीच में शॉर्ट मैचिंग। अखिलेश यादव अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है, उन्हें अब जनता वहां खड़ा नहीं होने देगी। जिस तरह के उनका 5 साल का और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो कार्यकाल देखा था, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था, व्यापारियों के साथ रिजल्ट आ रहा अभी जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अरे क्या मनीष जी, क्या ये ऐसा डिबेट नहीं, मैं नहीं करता है मनीष जी। एक मिनट चंदन भाई सुनिए ना, चंदन भाई शॉर्ट मैचिंग ना कीजिए। आप जब बोल रहे हैं तो भदौरिया जी एकदम शांत रह रहे हैं, आप भी सुनिए ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम आपके पास आ रहे हैं ना, समय है आपके पास, हमारे पास पूरा समय। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बोलिए। नहीं, इस तरह के क्या है, जब कोई किसी के ऊपर बोलने का कुछ होता नहीं है तो फिर इस तरह के ये बीच में जो है ना डिबेट को भटकाने की बात करते हैं। अरे आप पे मुद्दे हैं तो आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात करिए। मगर समस्या ये नहीं है, समस्या यहाँ पर ये है कि आज उत्तर प्रदेश में जो है ना अखिलेश यादव को पूरी वहाँ की जनता नकार चुकी है। जब से उनका 5 साल का कार्यकाल देखा है कि किस तरह से वहाँ कार्यकाल ऐसा चला था, वहाँ गुंडे, भू माफिया, दारू माफिया, रेत माफिया, बलात्कार ये फल फूल रहे थे और वहाँ कुछ नहीं था। और जिस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था वो सारी दुनिया ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार उस टाइम व्याप्त था। डकैत एक तरफ फिरौती ले रहे थे, रोज पकड़े हो रही थी। उत्तर प्रदेश इटावा के आसपास यमुना और चंबल के जंगल है, इनमें डकैतों की फौज पड़ी थी जब अखिलेश का मुलायम का राज्य था। कहीं जगजीवन राम, कहीं कोई निर्भय गुर्जर, कहीं सीमा परिहार, ये सारे इनके एक तरह से गुर्गे हुआ करते थे। पकड़े कराई जाती थी, फिर इनके माध्यम वसूली होती थी। तो इस तरह के शासन चलाने वाले आज इतना अच्छा शासन चल रहा है, वो आज उत्तर प्रदेश में डकैत क्यों नहीं है? न चंबल में एक कोई डकैत है, न जमुना के मेहड़ में है। और इनके काल में दुनिया भर की गेम हुआ करती थी। तो इन लोगों ने शासन ही सिर्फ डकैतों से, लूट से, बलात्कारियों से, गुंडों से इस तरह से शासन चलाया। तो आज अच्छा शासन माननीय योगी जी दे रहे, वो हजम नहीं हो रहा है इन्हें तो, और जनता नकार। मनीष जी एक बात और बता दूं आपको, आज जनता इन्हें नकार चुकी है। ये दोबारा ये चंदन सिंह यादव जी, ठीक है भदौरिया जी, चंदन सिंह यादव जी, अब सवाल ये ना चंदन भाई कि आप लोग ने एक अभी इससे पहले भी यात्रा, साइकिल यात्रा निकाली थी पीडीए के लिए, अब एक और यात्रा पीडीए के लिए निकाल दी आपने। तो जातीय जनगणना पर जितना जोर आप दे रहे हैं, ठीक है, इस जातीय जनगणना पर इतना जोर देकर होगा क्या? हमको इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या करा लेंगे आप जातीय जनगणना से, बताइए। जातीय जनगणना से लोग जागरूक होंगे। क्या जागरूक होंगे? जिस तरह ये लोग जाति और वर्ग को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, आप बांट रहे हैं ना, अभी तो इन पर कहाँ आ रहे हैं सर, ये आप बांट रहे हैं ना। जातीय जनगणना का मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब क्या है?
जाति जनगणना का मतलब है कि अगला पिछड़ा अपना हक जाने की उसका कितना है। मतलब उसे बांट दिया आपने ना, और नहीं, फिर बांटा जिसकी नहीं, हिस्सेदारी, बांटने का काम तो जितनी ये लोग कर हिस्सेदारी रहे हैं। उतनी भागीदारी, ये भी है ना। अच्छा एक चीज बताइए मनीष जी, हाँ। आप एक चीज बता दीजिए, जो अभी जो इनके कार्यकाल में जो भी लोग भर्ती हुए हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, कितने लोग मतलब ओबीसी के रहे हैं, ये हमें आंकड़ा बता दीजिए आप। नहीं, ओबीसी या के इनसे रहने से पूछ क्या हो लीजिए जाएगा भदौरिया जी सर? से। नहीं, आप हमें अभी सर, अभी मैं उस पर भी आ जाऊंगा। आप ये बताइए, अपराध इनकी इन्होंने सरकार बताया था में- हमारे कई मंत्री ओबीसी है केंद्र के अंदर, एसटी एससी है। अभी इनके एक मंत्री ने पैसे लेते हुए उसका वीडियो लीक हुआ है। वो सर वो एक अलग ऐसे चीज है, नेता हैं इनकी वो सरकार जाने में। वो नहीं, अलग- कार्रवाई चल रही है। लेकिन सर सवाल नहीं, ये है ना, अपराध है ये। यहाँ पर उससे ये क्या मतलब है सर? भ्रष्टाचार भारत ओबीसी बना और रहे हैं, इससे तो क्या खुद मतलब है? भ्रष्ट हो गए। पैसे लेकर आए। पूरे चोर एक ही पार्टी में हो जाएंगे तो चोरी कहाँ से होगी भाई? सब ठीक है चोरी सर, तो वही कर रहे भ्रष्टाचार हैं। का आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए ना कि ये अभी जो एक माँ जातिगत बेटी जनगणना को- की बात, जातीय जनगणना मनीष की बात जी, करके मनीष आप जी, लोग अभी क्यों कानपुर क्यों में- टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं देश को? मनीष जी, अभी एक कानपुर में आपने सुना होगा कि एक माँ बेटी को एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए उसको जलाकर इन्हीं के अधिकारियों ने छप्पर तले जलाकर आग लगवा दी थी और मार दिया उसको। क्या उसके घर वालों को क्या सरकार ने सहायता दी? पुलिस वाले इनके किसी भी आदमी को उठाकर पीटते पीटते मार डालते हैं, ये है इनका रामराज। तो सर कानून रामराज का व्यवस्था क्या पर मतलब ठीक है? है, सवाल उठ रहा है। अब सर जातिगत जनगणना पे बोलिए ना, बताइए ना सर, ये तो कानून व्यवस्था पर भी बीजेपी का होते रहते हैं। जो हाँ। चकेरी में हत्या हुई थी, रेप कांड हुआ था, काकादेव रेप कांड। अरे ये सर सब फिर क्या आप है? वहीं पर आ इतने जा अपराध रहे बढ़ हैं। सर ऐसे कई आंकड़े हमारे पास सपा के, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं सर। हम इस पर हमको ये बताइए, जातिगत जनगणना की बात बताइए, क्या कर लेंगे जातिगत जनगणना कराकर? ये तो तोड़ रहे हैं आप लोग, देश को नहीं, तोड़ना तोड़ने की चाह कोई रहे हैं बात क्या आप नहीं। लोग? जातिगत जनगणना से लोगों को अपनी हिस्सेदारी समझ में आएगी, किसकी क्या कितनी हिस्सेदारी समझ है। में आएगी? आप बताइए, हिस्सेदारी हैं? क्या समझ में आएगी? भाई एक चीज बताइए, जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा फिर? सर न्याय कैसे नहीं मिलेगा? क्या आप क्या न्याय दिला देंगे? अब आप बताइए, ओबीसी 25% 30% होगा तो आप क्या न्याय दिला देंगे? अब आप बताइए। जनता अपना हक खुद लेगी ना। आज आप देखिए किन क्षेत्रों में किन लोगों की भर्तियां हो रही, थाने और ये अधिकारी जो सरकारी अधिकारी कौन चला रहे हैं? ये हम लोगों को तो कहते थे कि यादव चला रहे हैं पूरे थाने। हाँ, अब इस समय कौन चला रहा थाने? हाँ। ये बता दे। इसलिए तो जातिगत जनगणना जरूरी होती है। मतलब ये कि अब ठाकुर पंडित चला रहे हैं, कहना चाह रहे हैं ना? अब सुनिए ना, खुलेआम लूट चल रही नहीं है सुनिए हर ना, जगह अब पर। आप ये कहना चाह रहे हैं ठाकुर लोग चला रहे, पहले यादव चलाते थे, अब ठाकुर चला रहे। मान लीजिए इस बात हम को ये भी नहीं मान कहेंगे, लेंगे। ये लोग खुद जांच कराएं नहीं ना, सुनिए ना, कौन अब चला सुन रहे लीजिए, हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। अब सवाल का ये जवाब ये दीजिए कि जो यादव उस वक्त चला रहे थे थाने जो आरोप लगते आए हैं आप लोग पर, ये आरोप ये लोग लगा रहे थे ना। हाँ वही कह रहे हैं कि जो आरोप आप पर लगते आए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ चंदन सिंह जी, क्या उनको नौकरी से निकाल दिया गया है क्या? किसको? जो ये लोग आरोप लगा रहे थे इस थाने में ये यादव, उस थाने में ये वो यादव, वो नौकरी में है कि चले गए हैं? मुझे तो नहीं पता है कहाँ है वो आज। हाँ। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ थाने हाँ। कौन चला रहे हैं वो ये बताए ना। ये लोग आरोप लगाते हैं हाँ, कि तो यादव मतलब चला थाने रहे में थे, है तो ना अब कहाँ सर? चले गए सर यादव? अब ऐसी कौन चला चीजें रहे हैं? कर कर आप लोग देश को क्यों, हम यही बार बार बात होती है मनीष जी, कि मनीष जी, इन लोगों से जाति को कहिए। लेकर देश को तोड़ने की काम मनीष किया जी, जा रहा है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ठीक है, लगता है तौकीर शिक्षा- आलम जी हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर भाई देखिए, अभी हमने चंदन भाई से पूछा, चंदन भाई बता नहीं पाए, चंदन भाई हमको इधर उधर घुमाते रह गए। अब यहाँ पर सवाल ये है तौकीर भाई कि जातीय जनगणना कराने के बाद क्या, ये बताइए सर। आपके यहाँ भी लोग चिल्ला रहे हैं, उसके बाद क्या? उसके बताइए। हाँ मनीष जी, एक तो ये होती है जाति जनगणना कराना, एक होती है जानकारी। लोकतंत्र के अंदर जानकारी का लेना कहीं कोई गुनाह नहीं है, जानकारी लिया जा सकता है। एक तरफ जो है इसकी जानकारी ली जाए, दूसरी तरफ जो है धर्म के ऊपर जो है सियासत हो रही है। तो ये दोनों चीजें, भाई अगर कितने लोग हैं, कौन कौन सी जातियों के लोग हैं, क्या है, तो ये जानकारी अगर किसी को भी लेना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इशू सबसे बड़ा वो है कि धर्म को आड़ा बढ़ा करके जो है उसके ऊपर जो है जब कोई चीज होती है तो ये पूरे देश को जो है और देशवासियों को जो के तकलीफ के लिए ये बात है कि इंसान को जो है बांट दिया जा रहा है, इंसान की इंसानियत को खत्म कर दिया जा रहा है। देखिए इससे देश नहीं चलेगा। अब एक हमारे काबिल दोस्त भाजपा के हैं हमारे, उन्होंने कहा कि
चंबल से सारे डकैत कोई है, एक डकैत सब खत्म हो गए हैं, कोई डकैत नहीं है। बहुत अच्छी बात किया, लेकिन हम तो ही कहते हैं कि पूरे देश के अंदर जो है से डकैत खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन तोकीर भाई बात यही है ना कि बार बार जातिगत जनगणना की बात करके इंसान को अपनी बुनियादी चीजों के लिए, इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश के अंदर जो है भाईचारा, तो एकता अखंडता इसी से तो बनेगी। लोकतंत्र क्यों जिंदा रहेगा सर? आज हमारे यहाँ लोकतंत्र इसलिए जिंदा है। की आवश्यकता है। अच्छा सुनिए तोकीर भाई, तरक्की करे, देश कैसे आगे बढ़े, देश के नौजवान जो बेरोजगार है वो कैसे आगे बढ़े, देश के अंदर जो है इंसानियत कैसे कायम हो, देश की एकता अखंडता कैसे कायम हो, उस पर रोशनी डालने की जरूरत है। अच्छा। अभी देखिए, अभी जो है चुनाव हो रहा था, आज तो वोटिंग हो रही है एमपी में, मध्य प्रदेश में भी हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि 18 वर्ष से यहाँ पर जो सरकार चली है, जो जनता को, वहां के लोगों को मिला है, आप क्यों नहीं बदलाव करते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि हम अगर सत्ता में आते हैं और अगर हमारे वहां जो है इस तरह के नेता कोई काम करते हैं, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर इनको बदल दीजिए आप जो है। तो सर कहाँ कहते हैं होगा? आप जैसे नेता कह रहे होंगे, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप कह रहे होंगे, लेकिन और कोई नहीं कहता। आपके बड़े नेता नहीं कहते। राजस्थान में थोड़ी ना जाकर कह रहे थे, जब वहां पर सरेआम जिस तरह से औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, वहां पर किस तरह से जला दिया गया, तो वहां पर राजस्थान में जाकर थोड़ी ना कह रहे थे। अब यही बात अगर हम यही बात तो बंगाल में, सुनिए ना उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, सुनिए ना अब सुन तो लीजिए ना आप। अरे सुनिए ना सर, तोकीर भाई ऐसा नहीं है। तोकीर भाई सुनिए ना, तोकीर भाई सुनिए तो सही, प्रेजेंट टाइम में क्या, ठीक है तोकीर भाई मेरी बात तो सुन लीजिए ना, तोकीर भाई सुन लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां जाकर तो मुखरता से कह रहे हैं कि भाई यहां पर अगर हम भी आए गलत करें तो हमें भी हटा देना, लेकिन अभी बीजेपी कर रही है उसको हटा दो। जब राजस्थान में सरकार थी तब क्यों नहीं निकल रहा था मुंह से जबान? अब ये जब बंगाल में जाकर आप यही शब्द कहकर दिखा दीजिए, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कहा गया इस तरह की बात, कर्नाटक में क्यों नहीं कही जाती इस तरह की बात? जहां पर बीजेपी शासित है वहीं पर यह बात होगी और कहीं नहीं होनी चाहिए। सवाल तो ये है। ऐसा नहीं है। हमारे नेताओं में जो है ये मुंह देखी बात नहीं करते हैं। कांग्रेस कहाँ है सर? एक बता दीजिए, एक जगह बताइए जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हो। कांग्रेस पार्टी है सर, जहां कांग्रेस शासित राज्य हो वहां पर इस तरह की बात कही गई हो, सर एक जगह बताइए। बिल्कुल कही गई है सर, बताइए ना, जगह बता दीजिए, हम भी जान जाए। हर एक चीज तो मैसेज दिया जाता है, सर नॉलेज हम लोग की भी बढ़ जाए। सर बताइए ना, अभी बता दो क्या। अभी हमारी जो है प्रियंका गांधी जी ने अभी जो है बोला है दीपावली के पूर्व में, तो क्या मतलब है कि वो वायरस जो है सर बताइए ना। राजस्थान में सरकार थी, अभी तो फिलहाल चुनाव होने, वहां पर सरकार थी, कितनी बार बोला बता दीजिए। ठीक है, कर्नाटक में अभी सत्ता में है, बताइए कितनी बार यही शब्द बोल दिया। छत्तीसगढ़ में थे, कितनी बार बोल दिया, सर बता दीजिए। अभी राजस्थान के अंदर चुनाव नहीं हुआ है, राजस्थान का चुनाव 24 तारीख में है। अभी तो उन्होंने दीपावली के पहले बोला, तो क्या ये मैसेज नहीं गया? सर कहाँ बोला सर, कहाँ पर बोला, ये भी तो देखिए ना सर। जगह का बहुत फर्क पड़ता है महाराज। रीवा में मध्य प्रदेश के रीवा विधानसभा के अंदर प्रियंका गांधी। ठीक है सर, ठीक है। चंदन सिंह जी, बार बार जो है ये जो धर्म की आप लोग जो जाति और धर्म को लेकर जो बार बार चीजें कर रहे हैं, देखिए सबको मालूम, धर्म के नाम पे कोई राजनीति कर नहीं रहा हूँ, ये बीजेपी का काम है। लेकिन सर कर तो रहे ना, आपके नेता है ना स्वामी प्रसाद मौर्य, वो क्या कर रहे हैं? उनको क्यों छोड़ा गया है? खुले साड़ की तरह क्यों छोड़ दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को? मनीष जी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी गलत काम को रोकना कोई अपराध नहीं, कोई गलत बात नहीं है। नहीं, अच्छा हम फिर वही बात आपसे पूछेंगे। सुनिए ना, अब लक्ष्मी जी की पूजा करना गलत है, अब ये बताइए, लक्ष्मी जी की पूजा करना गलत है? आपके घर में हुई थी लक्ष्मी जी की पूजा? हाँ, कोई गलत बात नहीं। तो फिर जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हम कर रहे हैं तो आप बार बार यही शब्द दोहरा रहे हैं कि गलत बात को करना, उसका विरोध करना कोई गलत नहीं है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्या लक्ष्मी जी की पूजा करना गलत है? आप क्या नहीं किया गया? अखिलेश यादव क्या नहीं किया गया? सब लोग करते हैं, मैं भी तो फिर अखिलेश यादव बोल क्यों नहीं पा रहे हैं?
गलत को गलत बोलने में कहाँ चूक हो रही है? गलत को गलत बोलने में कहाँ चूक हो रही है? मनीष जी ऐसा है कि ये लोग मणिपुर में दंगे, इनकी सरकार, ये लोग बोले देश के यशस्वी सर बोले तो मणिपुर पर प्रधानमंत्री एक सदन शब्द के अंदर नहीं बोल बोले तो पाते थे, हैं। आप लोग भाग गए तो कोई क्या करे सदन के अंदर कौन भाग से? गया? कौन सर भाग बोले गया? तो थे, प्रधानमंत्री सुना नहीं था आप लोगों ने? हमारी देश की आर्मी इतनी मजबूत है, अगर वहां भेज देते सर तो 10 दिन में पूरे दंगे खत्म हो जाते। गृह मंत्री को आप कम समझ रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह किसी ने कोई नंबर 2 के आदमी है या देश के अंदर, आप बता रहे हैं उन्होंने बोला ही नहीं। वहां पर किसी ने नहीं बोला। क्या अरे सर बोलने से बोला क्या नहीं? होता है? गृह काम तो मंत्री बार करिए। बार इस चीज को बोल नहीं रहे थे? मनीष जी वहां दंगे कितने दिन चले आपको भी पता है। अगर हमारी आर्मी चली जाती, आदेश दे दिया होता तो वहां 10 दिन में दंगे सब खत्म हो जाते। हाँ मुझे अपनी देश की आर्मी पर इतना भरोसा है। हाँ जब कोई आदेश ही नहीं देगा, बोलेगा नहीं तो सर कैसे यही हो तो जाएगा? बात है वहां दंगे सर, करवाए सुनिए जा रहे ना, हैं। सुनिए ना, बात उनके तो समझिए मुख्यमंत्री ना, वहां से ये सुनिए ना, हटाया गया मुख्यमंत्री जी सुनिए को? मेरी बात तो बताइए। सुन लीजिए सर। ऐसा इस्तीफा है कि दिलवाया कुछ गया। चीजें होती है ना, वो केंद्र सरकार को भी इतनी अकल तो होगी ही ना कि वो जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम इतनी है। अकल है कि सुनिए ना, सुनिए ना, इतनी अकल उनको है नहीं कि मालूम दंगा है करवाते रहे। कि आप लोग बाहर बैठे हुए हैं और अगर वो कुछ गलत करेंगे तो फिर आप लोग ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं उन्हें। तो सर उनको भी मालूम है ये चीज, वो अपने स्तर से काम कर रहे थे ना। मणिपुर में मामला कुछ और है सर, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आप विदेश में कोई लड़ाई होती है, आप बोलते हैं कि मैं अभी रुकवा दूंगा, मैं बात करके और वहां पर ऐसा करवा दूंगा। हाँ। और अपने देश आप संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ आप क्या बात करते सर, हैं? सर देश नहीं संभल रहा है। अच्छा सर ठीक है, चलिए देश मणिपुर बिल्कुल आप नहीं मान संभल रहे हैं रहा है गलत हुआ। राजस्थान में जो महंगाई- होता है उस पर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी नहीं इतनी सर, ज्यादा राजस्थान है। पर क्यों नहीं बोलते हैं? नेताजी लोगों से आप लोग के पास आदेश आता है कि नहीं, यहाँ नहीं बोलना है, यहाँ बोलना है? कोई भी कहीं भी गलत हो बिल्कुल बोलना चाहिए। सर कहाँ नहीं मैं बोला बोलता ना? हूं, मैं बताइए बिल्कुल नहीं राजस्थान में करता। गलत हुआ, आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? बताइए कहाँ बोला आपने? कहीं भी आप मनीष जी मुझसे बता पूछेंगे, दीजिए, मैं हमेशा गलत बता का विरोध दीजिए ना करूंगा। सर, कहीं वो बता दीजिए बोला किसी की आपने। सरकार हो। आपके किसी बड़े सरकार नेता, हो। मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, ये बताइए कहां बोला जी। राजस्थान में जो गलत हुआ, एक जगह बताइए। अखिलेश जी जितना लोगों के न्याय के लिए बोलते हैं, अरे कोई नहीं सर, बोल पाता है। कहां बोला? मैं बता आज फिर दीजिए ना बता रहा हूं सर, आपको। बता दीजिए ना कहां ठीक बोला है, चाहे सर। वो सदन हो चाहे जो भी हो। अरे सर बताइए ना कहां अभी बोला ना सर। बीजेपी के एक नेता ने एक गरीब आदमी की जमीन कानपुर में हड़प ली, वो बेचारा हाँ, फांसी लगा हाँ, के मर हाँ, गया। हाँ। क्या किया इन लोगों ने बताइए आप? हाँ हाँ ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी, अब सवाल ये है, अपना आदमी अगर सपा से वो कुछ करे पूछो तो कोई सपा दिक्कत इधर नहीं। उधर अब टहला रही है, लेकिन आप लोग पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई लॉ आप लोग के समय में एकदम बिल्कुल धरातल पर आ गया है, गिर गया है, चकनाचूर हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं चंदन जी। देखिए मनीष जी, आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है। आज बहन बेटियां वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। वो खुद अपने मुंह से कहती है कि आज हम बाहर चले जाते हैं, घूमने जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, आने जाने में हमें कोई डर नहीं है। आज हम पूरा विश्वास करते हैं कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर है, शासन काम कर रहा है। योगी जी ने इस तरह से शासन बनाया। तो ये उन्हीं लोगों के, आम जनता के ये शब्द है, ये हमारी बीजेपी के या सरकार के शब्द नहीं है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है। और इनके टाइम सरेआम इसी मेरठ दिल्ली हाईवे पे एक माँ बाप के सामने उनकी गाड़ी रोकी गई, उसके बाद उनकी लड़की को उतारा गया और उनके सामने बलात्कार हुआ। 3 दिन तक उनकी FIR नहीं हुई थी। जब पूरी मीडिया जागी तब अखिलेश सरकार ने उसकी FIR करी थी। इसी से आपने देखा होगा बदायूं में 2 सगी बहनों के साथ पहले उनको घर से किडनैप किया गया, फिर उनके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उनकी डेड बॉडी पेड़ पे टांगी गई। और अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला था। जब उस पर भी हो हंगामा मचा तब FIR हुई। तो इस तरह का शासन चलाने वाले लोग ये क्या समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? आज आपकी पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं। ठीक है चंदन भाई आते हैं, ब्रजभूषण पर भी आ जाएंगे। चंदन भाई आ रहे हैं ना, आप लोगों ने क्या किया बताइए। ठीक है आ रहे हैं, उन पर FIR दर्ज है सर,
वो कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है। कैप्टन राय भदौरिया जी बोलिए अभी ना सर। 500 मनीष जी 500 अभी आम आदमी पर अगर दर्ज हो जाए तो वो अंदर हो जाता है। ठीक है भदौरिया जी, ठीक है चंदन जी, भदौरिया जी बोलिए। चंदन जी सुन लीजिए ना। हाँ भदौरिया जी बोलिए। नहीं, मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट करता नहीं जिनको डिबेट की मर्यादा मालूम ना ठीक हो। है भदौरिया जी मैं ऐसा शांत हो गए ना, चंदन जी शांत हो गए, आप बताइए ना सर, आप ऐसा मत कहिए। नहीं, वो बोलने का वो एक वो होता है जो बीच में टूट जाता है। नहीं चंदन भाई ऐसे मत कहिए ना, चंदन भाई देखिए सबका अपना एक फ्लो होता है चंदन सिंह जी, एक बार भी है ना? नहीं। ठीक आज है को बोलिए मुझे चंदन के साथ बैठाऊंगा, मैं बीच से उठकर चला जाऊंगा, बिल्कुल इनके साथ डिबेट नहीं करूंगा। नहीं मैंने नहीं आपसे कह दिया। चंदन जी मुझे नहीं मत बोलेंगे। बुलाना भदौरिया जी आप चंदन के बोलिए साथ ना में। सर, नाराज मैं मत होइए बदतमीजों भदौरिया के साथ जी। डिबेट- मैं बदतमीजों के साथ आप हमें तो डिबेट- जानते हैं ना भदौरिया जी, भदौरिया जी आप हमें तो जानते हैं ना, भदौरिया जी ऐसा ना कीजिए ना। इस्तेमाल करें। ठीक है चंदन जी शांत रहिए ना सर, आप आपकी जी। बातों को बड़े तसल्ली से सारे प्रवक्ता सुन रहे हैं सर, आप भी सुनिए ना। ठीक है जी जी जी। ठीक है, चलिए भदौरिया जी लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तौकीर आलम जी देखिए, बार बार बात जब ऐसी होती है यहाँ पर, जब सवाल उठते हैं तौकीर आलम जी, बात यह है कि अभी भदौरिया जी ने भी कई सवाल सपा पर उठा दिए। अब ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर तो इनके में अभी हम बता दें 15% जो है इनके यहाँ क्राइम बढ़ गया था जब इनकी सरकार आई थी, मायावती की गई थी तो ये था लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त। तो तौकीर आलम जी और कई सवाल ये उठ रहे हैं कि अभी आपको ये नहीं मालूम है जाति जनगणना में कराने के बाद करना क्या है और बस उसको लेकर चिल्लाना है। तो सर समाज को एक अच्छा आईना दिखाइए, एक ऐसा आईना ना दिखाइए जिससे समाज बटे ना तौकीर भाई। अब आईना दिखाने की जो बात है, जो समाज को जो आईना दिखाना चाहिए वो आईना कहाँ दिखा रहे हैं ये सरकार की हम बात करेंगे। वर्तमान में जो सरकार भाजपा की सरकार कहाँ दिखा रही है ये आईना जो होता है, उसमें आईना विकृत नहीं होना चाहिए, फेस साफ होने चाहिए। फेस साफ नहीं है इसलिए कि बात आपकी साफ नहीं है, आपके कारनामे जो है देश के प्रति प्रदेश के प्रति वो साफ नहीं है, कोई कंसेप्ट आपका साफ नहीं है, कहते कुछ हैं आप करते कुछ हैं आप जो है। तो ये सारे सवाल जो ये बड़े सवाल हैं, भाजपा के लिए बहुत बड़े सवाल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर देश तक के में जिस तरह से जो है भ्रमित लोगों को करके जो सत्ता चला रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो ये अपने आप को साफ सुथरा कर लें, तब उसके बाद कहीं और बात ठीक है करें। सर, समय ये कम तो है मेरे पास, होती- समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।